बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए जाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मालिज, हर्बलिस्ट डॉक्टर जमील महरवी आपको खुशामदीद कहता है। तो दोस्तों, आज आपसे बात होनी है कोलेस्ट्रॉल के हवाले से कि कोलेस्ट्रॉल जो है ये सेहत का ज़ामिन है। कोलेस्ट्रॉल का एक प्रोपेगेंडा जो है वो पिछले कोई 30, 40, 50 सालों में जो किया गया और उससे फिर पूरी दुनिया में जो है वो इस कोलेस्ट्रॉल के नुकसानात बताकर उसके हवाले से जो दवाइयां बेची गईं और जो पैसा कमाया गया। लेकिन आज दोस्तों हम आपके सामने वो इंकिशाफात करने जा रहे हैं और उन हकाइक से पर्दा उठाने की कोशिश करूंगा और बाकायदा एक तहलका खेज खबर आपके लिए होगी। और खास तौर पे वो लोग जो कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए के लिए रोजाना कंट्रोल करने की दवाइयां खा रहे हैं, उन्हें दवाइयों की जरूरत नहीं है। वो इस मसले को आज जरा समझ लेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक हदीस देता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा और इस दूध में से जो निकलता है देसी घी, वो बतौर दवाई शिफा, और इनके गोश्त में बीमारियां हैं। तो जिस देसी घी को नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा फरमाया हो, आज अगर हम उसमें ये समझते हैं कि इससे बीमारियां हैं और इससे मसाइल पैदा होते हैं, तो फिर दोस्तों ये आप इस दौर में तो नहीं होने चाहिए थे, बल्कि ये हमारे आबाओ अजदाद के दौर में होनी चाहिए थी, जब हमारे आबाओ अजदाद जो है वो बहुत ज्यादा देसी घी का इस्तेमाल करते थे, देसी मक्खन खाया करते थे, चाटी से लस्सी रिड़कने का रवाज था, उससे मक्खन निकलता था, फिर उसको घी की शक्ल इख्तियार जो है वो की जाती थी उसकी, और उसमें से घी निकाल लिया जाता था। और सारे लोग जो है वो देसी घी की चूरी खाते थे, देसी घी का जो है वो चौपड़ना जिसको कहते हैं रोटी के ऊपर लगाकर, वो भी होता था। देसी घी के पराठे भी बनते थे, देसी घी में हर चीज का खाना जो है वो बनता था। और देसी घी जो है ये खवातीन को हमल के दौरान जो है उनको खाने को दिया जाता था, उनको दूध में डालकर, गर्म दूध में नीम गर्म पीने को दिया जाता था। जब दोस्तों ये सारी पोजीशन मौजूद थी, तो मुझे बताइए जो हार्ट अटैक अब होते हैं, जितनी अब इसके लिए मसाइल हो चुके हुए हैं, ये तो फिर हमारे आबाओ अजदाद के लिए होने चाहिए थे। और आज तो हम सारे के सारे बनस्पति, डालडा और इस तरह के जो कुकिंग ऑयल प्रोसेस किए हुए, रिफाइन किए हुए, अब इन चीजों पे हम गए हुए हैं। तो फिर तो आजकल तो कार्डियोलॉजी वार्डें नहीं भरी होनी चाहिए थी, इतने बड़े बड़े अस्पताल जो है वो खाली बियाबान होने चाहिए थे, हू का आलम होना चाहिए था वहां पे, लेकिन वहां पे तो रश लगा हुआ है। सो हमें किसी ने ये सिखाया कि इनको बीमारियों की तरफ धकेलना कैसे है, तो उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया और उसके बाद उन्होंने हमें चिकनाइयों से, फैट से, जो चीजें बॉडी के अंदर जाके इंसान के दिल को लुब्रिकेट करती हैं, जो हमारे जोड़ों के अंदर लुब्रिकेट करती हैं, जो हमारे जैसे गाड़ी के अंदर आप देख लें कि सिर्फ पेट्रोल नहीं डलता या डीजल नहीं डलता, बल्कि गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल भी डलता है, उसके अंदर मोबिल ऑयल भी डलता है। तो सेम कोई पोजीशन इंसान की है कि उसके लिए फैट जो था वो बहुत अच्छा था, उसके लिए हलाल हैवानी जानवरों के अंदर जो अल्लाह ने चर्बी रखी थी वो बहुत अच्छी थी। लेकिन इन सारी चीजों को छोड़कर हम कहीं और चले गए और हमने ये चीजें छोड़ दी, और फिर हमारी आर्टरीज ब्लॉकेज, वॉल ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, और उसके बाद हमारे जो है वो बेशुमार हार्ट डिजीजेस जो है उनमें इजाफा बेपनाह हो गया। तो उसके बाद कंपनियों ने आपको बेशुमार दवाइयों पे लगाया, और वो डॉक्टर्स के थ्रू कि आपने ये दवाइयां बेचनी है, टारगेट पूरे करने हैं। और उससे नतीजा क्या निकला कि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो था वो जनरेट हुआ, मौजें किसी और की लगी, हनीमून किसी और का बना, लेकिन आप लोग दवाइयां खाई जा रहे हैं। आइए मैं आपके सामने एक स्टडी
दुनिया में जो हो चुकी हुई है और वो पब्लिश हो चुकी हुई है, मैं वो आपके सामने स्टोरी लेकर आ रहा हूं। आप इसको जरा गौर से सुनिएगा, इसको गौर से देखिएगा, इसको गौर से समझिएगा और उसके बाद फैसला कीजिएगा कि आपको हार्ट से रिलेटेड ये जो हम मसाइल समझते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम हो जाएंगी, हमारा जो है वो हार्ट अटैक हो जाएगा और पता नहीं हमारी आर्टरीज ब्लॉकेज हो जाएंगी, वेन ब्लॉकिंग हो जाएंगी और देसी घी इसलिए नहीं खाना चाहिए, मोटापा आ जाएगा वगैरह वगैरह। तो आइए चलते हैं हम, एक कोरियन स्टडी हुई है और उसकी तरफ, और फिर मैं इस स्टडी के बाद जब बात करते हुए वापस आपके सामने दोबारा आऊंगा तो फिर हम इस बात को आगे नतीजा इसका जो है वो निकालेंगे और आपको भी उस वक्त तक जो है वो काफी बेहतर मालूम हो जाएगा कि मैं आपको आज इंशाअल्लाह ये समझाऊंगा कि ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है जिसका भी उसको खुशियां मनानी चाहिए, वो कोलेस्ट्रॉल की उनको दवाइयां नहीं खानी चाहिए, वो जो रोजाना खा रहे हैं और उससे उनको नुकसान उल्टा क्या हो रहा है। तो आइए चलते हैं मेरे लेक्चर की जानिब। तो दोस्तों ये कोरियन स्टडी हुई है और इसका उन्वान जो है ना वो ये है कि हाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो सेहत का जामन है। जैसा कि मैं पिछले 25-30 सालों से आपको अपने मुख्तलिफ टीवी प्रोग्रामों में बताता चला आ रहा हूं कि कोलेस्ट्रॉल का खौफ, कोलेस्ट्रॉल का फ्रॉड जो कि पिछले 50-60 साल से किया जा रहा था वो अब खत्म हो गया है, वो रिजेक्ट हो गया है। अभी 2019 में कोरियन स्टडी सामने आई और उसने दुनिया में तहलका मचा दिया, ये शाया हो चुकी है। जनूबी कोरिया ने 18 साल की उम्र के नौजवानों से लेकर 95 साल तक की उम्र के 1,28,00,000 लोगों पर स्टडी की और ये दुनिया के बेहतरीन जर्नल में शाया हो चुकी है। फरवरी 2019 में ये शाया हुई और यहां किसी ने पाकिस्तान में या दीगर ममालिक में इसका जिक्र नहीं करना, सारे अपोजिट स्कूल में हैं। इसलिए मेरा फर्ज था कि आपको बताऊं कि इसमें उन्होंने जो रिजल्ट निकाला है वो मैं बताऊंगा आपको तफसील के साथ कि 200 से 280 तक जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल था वो उनका डेथ रेट सबसे कम था और सबसे अच्छी सेहत और लंबी जिंदगी जो दोस्तों सेहत और तंदुरुस्ती वाली बगैर बीमारियों के उन्हीं लोगों की थी जिनका कोलेस्ट्रॉल 200 से लेके 280 तक था। ये स्टडी है, ये देखें, ये जो आपकी नजर आपको जो नजर आ रहा है ग्राफ, इसमें जो हैजर्ड रेशियो है वो 2.8 तक है। जिनका कोलेस्ट्रॉल 120 तक था उनमें सबसे ज्यादा डेथ रेट था। देखें सबसे हाईएस्ट ये है और जिनमें 300 कोलेस्ट्रॉल था उनमें दोस्तों शरह अमवात जो है वो सबसे कम है और सबसे बेहतरीन क्या था कि 200 से लेकर 250 तक जिनका कोलेस्ट्रॉल था उनमें कोई डेथ नहीं, जीरो। सबसे सेहतमंद भी लोग वही थे जो 200 से 250 के दरमियान जो है वो रहे। तो इसी स्टडी में यही रिजल्ट आए कि तमाम जो लोग हैं जिनका उन्होंने तकरीबन 2001 से लेके 2004 तक टेस्ट किए और फिर दोस्तों 10 साल बाद 2011 में उन्होंने दोबारा टेस्ट किए। इन लोगों के ये बहुत बेहतरीन स्टडी है, ये बहुत महंगी स्टडी थी और सबसे ज्यादा लोग जितनी भी स्टडी आई हैं अब तक इसमें तादाद के लिहाज से जो है वो शामिल थे। सिर्फ 6000 लोगों की डेथ हुई थी 10 साल में और वो भी वो लोग थे जिनका कोलेस्ट्रॉल सबसे कम था। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो स्टडी हुई कोरिया में ये 1,28,00,000 लोगों पर हुई और जिनकी उम्र जो है वो 16 साल से लेकर 95 साल तक की उम्र के मुख्तलिफ उन्होंने बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां, मर्द खवातीन और उसके बाद जो फिर उसके बाद जो बुढ़ापे वाले लोग आ जाते हैं, फिर जो ओल्ड एज लोग होते हैं वो सारे इसमें उन्होंने जो है वो शामिल किए। और ये स्टडी जो है जब जारी थी, जब ये स्टडी हो रही थी तो उस दौरान 2008 के अंदर जो है मैं भी कोरिया जो है वो गया था और मैं भी चक्कर लगा के आया था। तो ये उस वक्त स्टडी जो है वो चल रही थी। सिर्फ 6000 लोगों की डेथ हुई थी 10 साल में और वो वही लोग थे जिनका कोलेस्ट्रॉल सबसे कम था।
अच्छा देखें और इसको फिर समझ लें, जिनका कोलेस्ट्रॉल 300 था उनमें 30% ज्यादा चांस था डेथ का, और जिनका कोलेस्ट्रॉल 120 था उनमें 235% चांस था। मतलब 8 गुना ज्यादा रिस्क था डेथ का, मरने का। सबसे बेहतरीन रेंज जो है वो सेफेस्ट, वो क्या था? वो था 200 से 280 तक, या 280 से 170 तक जो रेंज थी, ये सेफेस्ट थी, यानी महफूज थी उस स्टडी में। और इसमें सबसे कम लोगों की जो है वो डेथ हुई, और सबसे सेहतमंद भी यही लोग रहे। बेस्ट यानी सेफेस्ट। फिर उन्होंने ये निकाला कि बेस्ट हैं, ये जो 1 लकीर है इसका मतलब है कि कोई डेथ नहीं हुई। 280 से 250 तक बेहतरीन दोस्तों जो है वो रिजल्ट आए। अच्छा, ये सिर्फ कोरियन रिजल्ट नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में जो स्टडी होती हैं उनमें भी यही रिजल्ट है। होता क्या है कि 10 में से 9 स्टडी जिनमें यही रिजल्ट आते हैं वो छुपा लेते हैं, वो पब्लिश नहीं करते, शाया नहीं होने देते। जो कंपनियां ये दोस्तों करवा रही होती हैं, ये पैसे चूंकि उन्होंने दिए होते हैं स्टडी पे, इसलिए वो छपने या शाया नहीं होने देती, क्योंकि उन्होंने दवाइयां वगैरह बेचना होती हैं, ऑयल बेचना होते हैं, कुकिंग ऑयल, पैसे कमाना होते हैं, उनके मफाद की बात है। ये इसकी बड़ी वजह है कि दुनिया बाकी ऐसे क्यों नहीं कर रही। दुनिया बेवकूफ नहीं है, ये बड़ी वजह है इसकी, समझ लें। फिर मैं आखिर में बता दूं कि वही चीज जो हम कह रहे हैं या हमारे आबादाद करते चले आ रहे थे कि सेहतमंद फ्रेश गोश्त चर्बी वाला खाएं, अच्छा फैट लें, देसी घी खाएं, चाटी का मक्खन लें, कोकोनट ऑयल लें, जैतून का तेल लें, सरसों का तेल लें, ड्राई फ्रूट, अखरोट या बादाम खाएं, और अपना कोलेस्ट्रॉल जो है वो 200 से 250-60 तक लाजमी रखें। कम क्या करना है? ट्राइग्लिसराइड कम करना है। एचडीएल ज्यादा होगा एक्सरसाइज से और फैट से और कोलेस्ट्रॉल से। ट्राइग्लिसराइड कम रखें, कोशिश करें कि 70 से 90 की रेंज में रखें। असूल तो यह है कि जितना एचडीएल है आपका ट्राइग्लिसराइड भी उतना ही रखने की कोशिश करें। और ट्राइग्लिसराइड किस से बढ़ता है? ये दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से बढ़ता है, ये याद रखना। और मैदा और मैदे से बनी हुई तमाम चीजें, बेकरी आइटम्स वगैरह जो है वो खाना छोड़ दें। और खास तौर पर ये सफेद आटा जो हम थैले का आटा लेकर खाते हैं, इसको ये बिल्कुल आप इसको छोड़ें। ये इंतहाई मुज़र सेहत है, ये इंसान दुश्मन है। आप सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने के लिए बाद में बहुत बड़ी बीमारियां जो है वो लेते हैं, और उसके बाद फिर सारा पैसा जो है वो आपकी दवाइयों पे, डॉक्टर की फीसों पे और टेस्टों पे जो है वो खर्च होता रहता है। सो इसलिए ये सफेद आटा, मैदा और मैदे की बनी हुई चीजें जो हैं, इनको कम से कम जो है वो फौरी तौर पर छोड़ दीजिए। लो फैट चीजें आपके लिए और आपकी जिंदगी और जिस्मानी निजाम के लिए इंतहाई खतरनाक हैं। हमें ये किसी ने कहा जी लो फैट लेनी चाहिए थी, और उसके बाद उन्होंने उस पे दवाइयां बेची और पैसा कमाया। आपको से तो तंदुरुस्ती और खूबसूरत और जाज़बे नजर अगर आप रहना चाहते हैं, माशरे में नजर आना चाहते हैं, तो आपको हाई फैट जो है वो लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये एक डॉक्टर हैं स्टेन एगबर्ग, ये एथलीट भी हैं। इनके काफी ज्यादा लेक्चर्स जो है मैंने रेफरेंस उनसे लिया है। उन्होंने फिर क्या किया, इसी स्टडी को साबित करने के लिए उन्होंने 100 देसी अंडे जो है वो खाए। 7 दिन तकरीबन कोई 12 से 13 अंडे देसी ये डेली खाते थे, और उन्होंने साबित किया कि देसी अंडों से कुछ नहीं होता। ये अंडे खरीद कर लाए। हुआ क्या कि वो कहते थे कि मेरा एलडीएल जो था वो भी इतना नहीं बढ़ा, ट्राइग्लिसराइड भी नहीं बढ़े। ये इनकी रिपोर्ट्स हैं जो उन्होंने साबित किया है। कोलेस्ट्रॉल जितना मेरा पहले था बाद में भी उतना ही हुआ है। ट्राइग्लिसराइड 16% था, कम हो गया, और एलडीएल जो था वो जो कि खतरनाक होता है वो 8% था, जो कि बाद में आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रहा है कि 4% हो गया। 100 देसी अंडे एक हफ्ते में खाने के बाद। ये अंडों की जर्दी में गुड
कोलेस्ट्रॉल होता है, यही ये साबित कर रहे हैं। और यहाँ हमारे यहाँ डॉक्टर्स लोगों को सिर्फ सफेदी खाने का मशवरा देते हैं, और वो भी वलैती अंडों के, और जर्दी रोक देते हैं। ये भी बार बार फिर कह रहे हैं कि अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 250-260 तक है तो खुश रहें, ऐश करें, कोई फिक्र की बात नहीं। इस धोखे में बिल्कुल ना आए। हाई फैट हेल्थी डाइट लें, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने वाली दवाइयों से जान छुड़ाएं, और बिला नागा रोजाना इन दवाइयों से आप जो है वो जान छुड़ा लें, आपके लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, सूरह अल-अनकबूत की आयत नंबर 69 है, वहां पे अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग हमारे बारे में फिक्र व अमल की सलाहियतों को सर्फ करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि हम उन पर अपनी राहें खोल देते हैं। सो मैं कोशिश करता हूं, और मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च और स्टडीज और इन सारी चीजों के लिए तो वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश में जो है वो मैंने अपनी जिंदगी जो है वो वक्फ की हुई है। आखिर में एक बात करते हुए इजाजत चाहूंगा दोस्तों कि ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं और इस तरह से और मुख्तलिफ किस्म की गलत बातें जो है वो लोगों तक पहुंचाकर, इवन डॉक्टर्स को भी उसमें शामिल करके आप लोगों को, हम सबको, भूली भाली अवाम को जो बेवकूफ बनाया जाता है या बनाया गया है। सूरह अल-इनाम की आयत नंबर 116, इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जो जमीन पर लोग आबाद हैं अक्सर गुमराह हैं, अगर तुम उनकी बात मानोगे तो वो तुम्हें अल्लाह का रास्ता, दीन यानी जिंदगी करने का तरीका, सिस्टम और वे ऑफ लाइफ बुला देंगे। सो मैं इस कोशिश में हूं कि मैं आप लोगों को उन लोगों के चुंगल से निकालने के लिए आपको गाइडलाइन जो है वो देने की कोशिश करता रहूंगा। आगे मानना या ना मानना, अमल करना या ना करना, ये आपका अपना जो है वो आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी आपको फिक्र है। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब जो है इन तमाम मसाइल से जो है, इन दवाइयों से जान जो है वो छुड़ा सकते हैं। अपने मेजबान, अपने तबीब, अपने मौलिज, हर्बलिस्ट, डॉक्टर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन जमील महलवी को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगली एक नई वीडियो में, एक नए मौजू और एक नए इंकशाफात के साथ। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।